मैं रश्मि सहरावत एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत प्यारी सी स्टोरी लेकर, क्योंकि हर स्टोरी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आज की स्टोरी दो ब्राह्मणों की है। बात बहुत पुरानी है। एक शहर में दो ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक गरीब और दूसरा अमीर था। दोनों पड़ोसी भी थे। उनमें से जो गरीब था उसके परिवार के लोग रोज ताने मारते और झगड़ते थे। फिर एक दिन वो गरीब ब्राह्मण परेशान होकर और रोज के झगड़ों से तंग आकर घर छोड़कर जंगल की तरफ चल देता है, ये सोचकर कि जंगल में कोई शेर या कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा तो अच्छा रहेगा, उसका पेट भी भर जाएगा और रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में पहुंचते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वो उस गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया हुआ था और शेर की नींद डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हंस पहरा दे रहा था। जब हंस ने दूर से ब्राह्मण को आते हुए देखा तो चिंतित होकर सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा और मुझे भी पाप लगेगा, तो कैसे बचाएं इसे। हंस एक ट्रिक यूज करता है। वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, महाराज, आप जंगल के राजा हो, उठो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। आज आपके घर एक ब्राह्मण देव पधारे हैं। जल्दी उठो और इन्हें दक्षिणा देकर विदा करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए और आपको पशु योनि से छुटकारा भी मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बातें उसे सही लगती हैं और पहले शिकार किए गए लोगों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों पर रखकर उनके पैरों को अपनी जीभ से चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, न जाने कब अपना मन बदल दे। ब्राह्मण बहुत समझदार था तो वो वापस अपने घर लौट जाता है। अब पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती जंगल में उसी गुफा की तरफ भेजती है। पर इस बार शेर का पहरेदार बदल जाता है और नया पहरेदार होता है कौवा। जैसी कौवे की नेचर होती है, वो सोचता है, बहुत बढ़िया, ब्राह्मण आया है, अब शेर को जगाऊंगा तो शेर की नींद खराब होगी, गुस्सा करेगा वो अलग, ब्राह्मण को मारेगा तो मेरे हाथ भी कुछ ना कुछ तो लगेगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। जैसी कौवे की सोच होती है। ये सोचकर वो काव काव चिल्लाता है। एक तरफ तो शेर गुस्सा होकर जागता है और दूसरी तरफ उसकी नजर ब्राह्मण पर पड़ती है। पर उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काव काव कर रहा है। वो पहले किए गए अपने अच्छे कर्म जो उसने हंस के कहने पर किए थे उनको खत्म नहीं करना चाहता। पर फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा, और दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग हुए प्रधान। हंस उड़ सरवर गए और अब काग हुए प्रधान। अब आप भी अपने घर जाओ, मैं नहीं किसी का यजमान। इसका अर्थ है, जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे वो उड़कर सरोवर यानी तालाब में चले गए हैं और अब कौवा प्रधान यानी पहरेदार बन गया है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। इससे पहले कि मेरी बुद्धि घूमे तुम यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का यजमान यानी होस्ट नहीं हुआ करता। वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी अच्छा कर्म करवा दिया। दूसरी तरफ ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ जाती है और वो बिना देर किए अपनी जान बचाकर घर की तरफ वापस लौट जाता है। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है
और उसके बारे में अच्छा सोचता है तो वो हंस की तरह होता है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी को सुखी देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, वो कौवे की तरह होता है। जो लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की परवाह करते हुए रहना चाहते हैं, वो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जो लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे वाली प्रवृत्ति के होते हैं। वैसे भी कुछ लोग अपने दुख से दुखी न होकर दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। इसी तरह हमारे आसपास, घर में, परिवार में, किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग किसी के साथ में काम करने वाले लोगों की गलती को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए उकसाते हैं, वो सब कौवे जैसे हैं। और जो लोग किसी की गलती पर भी अपना मन बड़ा रखकर माफ करने को कहते हैं, वो लोग हंस जैसे होते हैं। इसलिए अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो और उनसे दूर रहो। और जो हंस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका साथ दो और सम्मान करो। इसी में सबकी भलाई है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, lend a helping hand for others. नमस्कार।